हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्रिस्टल्स बाय करने हैं, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं सो यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं एंड उसके मैं रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती हूँ। प्लस देयर आर अदर बेनिफिट्स, जैसे कि बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं इस चैनल में जो आपको ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करती है, नॉट ओनली द जनरल रीडिंग्स। सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो दिख रहा है कि एक टेम्पररी शायद से हार्ट ब्रेक या हार्ट एक हुई है। एक एंडिंग भी हो सकता है। ये एंडिंग को हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत बड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है लाइफ में। ओके, उसी सेम अवतार में आप इस रिलेशनशिप को रिवाइव नहीं करा सकते हैं। ये पर्सन तो ऑन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक नए पर्सन है आपके लाइफ में जो आ रहे हैं एंड आप अपने पास्ट के पैटर्न से शायद से डिसअपॉइंटेड हो। दूसरा केस मुझे नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन एग्जिस्टिंग पर्सन जो इस रिलेशनशिप में अभी अपना हक जमाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ परमानेंटली एंड आपको अपना सब कुछ देना एंड आपके लाइफ में कमिटमेंट, आई वुड बेसिकली से कि हाँ, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये सारा चीज़ चाहते हैं, नॉट ओनली कैजुअल लव। ऐसे देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत हैं। तो ये जो प्यार है, ये रिश्ता जैसा भी है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड है या एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखिए कप्स के कार्ड एक भी नहीं है, यहाँ पे सारे पेंटिकल्स एंड सोर्ड्स हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी कंट्रीब्यूट टू ईच अदर्स लाइफ, मतलब द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लव। कमिटमेंट है, एक साथ रहना है, पैसा है, हक है, जिम्मेदारियां हैं, एक दूसरे की खुशी की जिम्मेदारी लेना, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली बनाना, ये सारी चीज़ बीच में आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लव, अपग्रेडेशन ऑफ लव जो है ना, उसमें हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कप्स के तो कार्ड गायब हो गए हैं, सो विच कैन बी अ ड्रॉबैक, क्योंकि रिलेशनशिप फील होगा एक दूसरे को, हो रिलेशनशिप रहना नहीं, फील होना। द फीलिंग शुड बी एक्टिव। प्यार के 5 साल बाद फीलिंग चला जाए एंड सिर्फ आप एक दूसरे के ऊपर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी करके रह लो तो उसमें मज़ा नहीं है। ओके, वो रिलेशनशिप फिर सूख जाता है, इट गोज़ इनटू डेड। ओके, सो यहाँ पे एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन, फीलिंग, कंपैशन हमेशा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। सो इसलिए बोला जा रहा है कि प्यार को, अपने दिल को, प्यार को खोल के रखें। ये सेफ़ है आपके लिए इस पर्सन के साथ रहना एंड आप दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है उसको करना, अपने एक्सपेक्टेशन को बताना, क्या मीट होगा क्या नहीं होगा उसको डिस्कस आउट करना। सो पहले प्यार को देखिए, यहाँ पे 2 लोग हैं बट दोनों के बीच में और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यहाँ पे किड्स हैं, बट ये किड्स नहीं भी हो सकते हैं आपके केस में एंड बहुतों के केस में हो भी सकता है। ओके, सो कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आप दोनों के सोच को भटकाए हुए हैं, बट प्यार है। एक अच्छा खासा मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड एक पोटेंशियल दिख रहा है, प्लस एक हिस्ट्री भी शायद से है आप दोनों की। लेकिन इसमें 2 लोग एक साथ में रहते हुए भी दोनों का जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को या प्यार को लेके वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। यानी कि थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। बट बात ये है कि प्यार को तो ज़िंदा रखें। इट इज़ सेफ़ कि आप अपने इनसिक्योरिटीज़, अपने वीक पॉइंट्स एक दूसरे को अगर आइडेंटिफाई हुए हैं, नहीं हुए तो बताएं, जताएं एंड उसको ही एज ए पावर बना के आगे एज ए स्ट्रॉन्ग कपल बाहर आए। सो दिल खोल के
प्यार, बातचीत एंड अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है टू सिक्योर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, टू go through this transformation of death card. That card is not a very good situation वाला कार्ड. यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि क्लीन स्लेट से शुरू करें, रिस्क लें. जैसे मैंने कहा, ये एक नया लव भी हो सकता है या फिर एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन नया अवतार, नया वर्जन ऑफ बोथ ऑफ यू चाहता है. ओल्ड वर्जन विल नॉट मेक दिस लव सर्वाइव. टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट शायद से हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट. ओके, पास्ट के किसी रिलेशनशिप से. सो आपके पर्सन जो है एस ऑफ पेंटिकल्स, दे आर नाउ ओपनिंग अप कि मैं क्या ऐसा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कि हम लॉन्ग टर्म इस रिश्ते को निभा सकें. व्हाट डू यू वांट? एफर्ट्स चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ फैमिली चाहिए, मैरिज चाहिए, किड्स चाहिए, क्या चाहिए? सो जो भी आप दोनों के बीच में पॉसिबल हो सकता है, दिस पर्सन इज़ रेडी टू ऑफर दैट. एटलीस्ट ओपन अप हो रहे हैं एंड अंदर इंटेंशन 10 ऑफ पेंटिकल्स के हैं. ये पर्सन शायद से फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग अचानक से होए अभी 1-2 महीने में, जैसे कि कहीं से कुछ नया जॉब आना, बिजनेस आना, क्लाइंट्स बढ़ना, या फिर इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जायदाद खरीदने बेचने से पैसा आना, विच विल ऑल्सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं किसी का फैमिली भी, पेरेंट्स, फैमिली जनरेशन, वो भी इम्पैक्ट रखता है इस रिलेशनशिप में. वहीं मुझे स्कॉर्पियो आपके साइड से दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से एंग्शियस हो सकते हैं कि इसमें एफर्ट्स कितना डालूं, कैसे डालूं. पेज ऑफ पेंटिकल्स इज मतलब आप बहुत ही छोटे लेवल से, क्लास 1 लेवल से अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं. बहुत ज़्यादा एक ही बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अपने आप को नहीं करना चाहते हैं. somehow you are thinking कि मैं कितना इन्वेस्ट करूं, कितना अपना एफर्ट्स डालूं, कितना इमोशनली इन्वॉल्व हूं, कितना अपना टाइम दूं. सो यू आर थिंकिंग अबाउट दैट. 9 ऑफ सोर्ड्स, कहीं से तो ये एंग्शियसनेस आ रहा है. आप दोनों में से किसी को या दोनों को ही कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिला है, एक दूसरे से नहीं तो अपने पास्ट कनेक्शन से. 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ इन योर म्यूचुअल एनर्जी. तो कोई थर्ड रीज़न है जो आप दोनों के दिल को तोड़ता है या तोड़ा हुआ है. ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कमिटमेंट ना देना हो सकता है, ये एक टेम्पररी एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होना, या फिर यस जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन. थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकता है, पैसे हो सकते हैं. कोई अगर ऑलरेडी मैरिड है, ओके, फैमिली ऑलरेडी है, तो उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हो सकते हैं. बट आप यहाँ पे क्यों आए हैं रीडिंग? प्यार के लिए. तो उसके आगे का कमिटमेंट एंड सोसाइटल डिफरेंसेस हम बाद में देखेंगे. इफ़ यू सीक लव, लव इस प्यार में मिल जाएगा. कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म ऑफिशियल होना, वो भी धीरे धीरे पॉसिबल है. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि embrace the ending and change. Death is not about all the time ending, that is also about कि ये जो रीज़न है 3 ऑफ सोर्ड्स का, ये ख़त्म हो रहा है. एंड ये ख़त्म तब होगा जब तुम एक रिस्क लोगे. चलो प्यार कर ही लेते हैं, इतने मुझे नहीं पता फ्यूचर में सर्टेनिटी है, फ्यूचर है हमारा है नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या फिर कम्युनिकेशन में किसी ने किसी को हर्ट कर दिया, लेकिन फिर भी चलो एक क्लीन स्लेट से शुरू कर ही लेते हैं. ये जो रिस्क है, ये जो करेज है, ये जो यूनिवर्स को आप ये आगे बढ़ के रिस्क लेके ये जो इंडिकेशन देते हो कि आई एम रेडी फॉर लव, वही आपको सक्सेस की तरफ, सक्सेसफुल लव की तरफ लेके जाता है. सो इस प्यार को अपनाएं. यस, बहुत सारी चीज़ें पास्ट की वर्कआउट नहीं होगी, बट अच्छी बात यह है कि ये जो नया बिगनिंग है, 0 विथ 0, ओके. सो इससे पास्ट के जो टेंशन्स हैं, पास्ट टिल प्रेजेंट, जो भी आपको हर्डल्स लगते हैं, ऑब्स्टेकल्स रखते हैं, दिल कहीं पे टूटा हुआ है
या डिसअपॉइंटमेंट है, जैसा आप चाहते हो ये वैसा नहीं चल रहा है, आपके हिसाब से प्यार नहीं चल रहा है, बट ये रिस्क लेना विल क्लियर द डोर, विल ओपन द डोर। यूनिवर्स अभी आपको देखिए सन पीछे हैं, सो यूनिवर्स विल कैच यू अप। यहाँ पे आपको धोखा नहीं मिलने वाला है इसके आगे, ओके। सो डोंट थिंक कि कोई धोखा मिलने वाला है या फिर मैं खाई में गिर जाऊँगा, गिर जाऊँगी, ऐसा ना सोचे। यूनिवर्स विल कैच यू अप। यही चेंज लाने की ज़रूरत है अभी। दैट टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग चेंज। अपने अंदर चेंज लाएं तो जाके बाहर चीज़ें बदले। सो आई सी दैट छोटे छोटे एफर्ट्स, इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज अभी ख़त्म हो रहे हैं विद द डेथ कार्ड, एंड अ न्यू लव, न्यू स्लेट, क्लीन स्लेट इज स्टार्टिंग फॉर दिस कनेक्शन। जैसे मैंने कहा, बहुतों के लिए एक नया लव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए कि आपको लव में दुख मिले हैं पास्ट में, नाउ दिस इज़ एन अरेंज मैरिज सीन जहाँ पे आपको शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, तो गो फॉर इट, ओके, गो फॉर इट। ये आपके इस 3 ऑफ सोर्ड्स के फीलिंग्स को डिलीट कर देगा, ओके, रिमूव कर देगा। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड आगे के जो कार्ड्स हैं, जैसे कि इस रिलेशनशिप में क्या खामियां रहने वाली है अभी, अप्रैल मंथ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है जिसको आपको प्रिकॉशनरी एक्शन लेना चाहिए, क्या गलत हो सकता है, होने के चांसेस है वो, प्लस आपके पर्सन के इंटेंशंस एंड एक्शंस, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या कोई नया लव आ रहा है, या आपको क्या एडवाइजेबल है इस रिलेशनशिप को बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए। वो सारा जो चीज़ें हम पार्ट 2 में देखेंगे, वो आप देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।